क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 में आप एक नया फॉर्मूला सीख रहे होंगे जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो क्या है ये सेक्शन फार्मूला, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूले में क्या होगा कि आपके पास कोई लाइन होगी, जैसे आपके पास एक लाइन है पी क्यू, इस पर आपके दो पॉइंट होंगे, एक तो x1 y1, एक पॉइंट होगा आपका x2 y2। इसके बीच में कहीं पे भी बीच में या फिर इधर उधर कहीं पे भी एक पॉइंट रखा हुआ होगा r, जैसे ये पॉइंट है आपका xy। ये एक्स वाई पॉइंट इस लाइन पी क्यू को जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m रेशो n में, यानी कि इसका m हिस्सा इधर है और n हिस्सा इधर है। जैसे हम ये कह देते हैं कि 2:3। 2:3 का मतलब ये है कि इसके दो हिस्से इधर होंगे और 3 हिस्से इधर होंगे, तो इसको हम बोल देंगे 2:3। इसी तरह से आपका एक रेशो है m रेशो n जो इस लाइन पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट r है जो इस लाइन को डिवाइड करता है। तो r क्या है, वो पॉइंट जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, और m रेशो mn क्या है, वो रेशो जो इस लाइन को जितने अनुपात में जिस रेशो में डिवाइड करता है वो पॉइंट है आपकी, वो मतलब वैल्यू है आपकी। ठीक है, तो इधर आपका m हिस्सा होगा, इधर आपका कितना होगा n। अब आपको सेक्शन फॉर्मूले से क्या निकालना होता है, वो कहता है कि भाई फाइंड द पॉइंट ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेक्शन। तो जो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, जो पॉइंट आपका यहाँ पे xy दिया हुआ है, जो इस ये पॉइंट है जहाँ से ये लाइन m रेशो n में डिवाइड हुई है। ठीक है, तो जब आप ये पॉइंट निकालते हैं xy, तो ये पॉइंट आप कैसे निकालते हैं देखिएगा। ये आपका होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले होंगे। एक फॉर्मूला होता है आपके पास ये वाला, x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जब आप m1 लोगे तो उसके साथ x2 लेना है आपको, और जब आप m2 लोगे तो उसके साथ आपको x1 लेना है, अपॉन में m1 + m2 यहाँ पे होगा, अपॉन में m1 + m2 ही यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, m1 y2 + m2 y1। यहाँ से आपका y कोऑर्डिनेट निकलेगा और यहाँ से आपका x कोऑर्डिनेट निकलेगा। समझ पाए आप लोग? तो जब ये आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों वैल्यू निकाल रहे होंगे तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ रही होगी, xy, और इस तरह से आपका ये पॉइंट आ जाएगा xy। समझ पाए आप लोग? तो हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि क्या होता है। ये एक लाइन होती है आपके पास पी क्यू, एक पॉइंट होता है उस पर कहीं पे बीच में r, जो इस लाइन को m रेशो n में डिवाइड करता है। तो आपको निकालना आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं आपको जो इस लाइन को डिवाइड करता है। तो वो पॉइंट कौन सा है आपका, r। तो अब r पॉइंट के आपको क्या निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट, और उसके दो फॉर्मूले होते हैं आपके। फॉर्मूला ये एक ही होता है वैसे अगर देखा जाए तो। यहाँ से आपका x कोऑर्डिनेट निकलता है, यहाँ से आपका y कोऑर्डिनेट। हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल रहे होंगे। समझ पाए आप लोग? चलिए, अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया आपके पास दो पॉइंट है, तो -7 7, एक पॉइंट है आपके पास 4 -3। ये जो दो पॉइंट है, इसको कोई एक पॉइंट है आपका तीसरा जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है उस पॉइंट को आपको निकालना होता है। जैसे ये आपका यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट है xy, आपको ये निकालना होता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी वही xy पॉइंट निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, इसको आप नाम दे दोगे x1 y1, इसको आप नाम दोगे x2 y2, और जो रेशो होता है उसको हमेशा हम नाम देते हैं क्या, m और n का। समझ पाए आप लोग? तो ये हो गया आपका m रेशो n, तो इसको आप m और n नाम दोगे। अब आपको जब वो पॉइंट निकालना है तो उस पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट ऑफ x निकाल रहे होंगे। x कोऑर्डिनेट होता है आपका m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। वैल्यू रखोगे आप, m1 का वैल्यू कितना है आपके पास, m, इसको आप m1 मान सकते हो और इसको आप m2 मान सकते हो। ठीक है, ये आपका m1 हुआ, ये m2 हुआ। तो आप जब वैल्यू रखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू आपके पास 2, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, प्लस m2 की वैल्यू है 3, और x1 की वैल्यू है आपके पास -1। यहाँ पे आपने ये वैल्यू रखी, अपॉन में कितना है 2 + 3। अब आप इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका -3, अपॉन में कितना है 5, तो ये बचेगा आपके पास 5/5। 5 से आप 5 कैंसिल करोगे, कितना बचेगा आपका 1। अब आप कोऑर्डिनेट ऑफ y निकाल लोगे। जब आप कोऑर्डिनेट ऑफ y निकाल रहे होंगे तो इसका भी फॉर्मूला आपका क्या होता है, m1 y2 + m2 y1, m2 और y1 अपॉन में कितना है आपका m1 + m2। तो जब आप वैल्यू रखोगे, m1 की वैल्यू आपके पास 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू है आपके पास कितनी 7, अपॉन में कितना 2 + 3। जब आप इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा आपका 21, अपॉन में कितना 5,
ये आपका बचेगा 15 अपॉन में कितना 5, 5 3 जा होता है आपका 15। तो आपका जो पॉइंट निकाल रहे होंगे आप, तो पॉइंट कितना आ रहा होगा आपका, पॉइंट आएगा x की वैल्यू रखोगे आप पहले, x की वैल्यू है आपकी 1 और y की वैल्यू 3, इस तरह से आपका वो पॉइंट निकल जाएगा जो इन दो पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड करता है। जैसे ये जो पॉइंट है r(xy) को x1 y1 और x2 y2 पॉइंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से वो पॉइंट जो इन दो पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट क्या है आपका 1 और 3। समझ पाए आप लोग। अभी हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया हम आपके लिए पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4 -k1 और -k2 और 3। यानी कि आपके पास दो पॉइंट्स है, एक तो 4 -k1 एक -k2 और 3, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स है आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन, उन पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और वो भी ट्राइसेक्शन यानी कि इक्वल 3 हिस्सों में डिवाइड जो इसको करेंगे, उन पॉइंट्स के आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे ये लाइन थी आपके पास AB, इस पे हमने दो पॉइंट्स मान लिए, एक तो पॉइंट P और एक पॉइंट Q। ये पॉइंट P और Q इस लाइन को AB को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक हिस्सा ये, एक ये और एक ये। हमने इसको 1 1 1 करके नाम दे दिया। समझ पाए आप लोग। जब आप इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालोगे आप, इधर आपका कितना है यहाँ पे 1 और इधर आपके P से लेके B तक जो हिस्से बचे वो कितने हिस्से बचे आपके पास, 2 हिस्से, यानी कि 2 पार्ट इधर है इस लाइन के और एक पार्ट इधर है। तो अगर एक पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है तो ये रेशो हो जाएगा आपका 1:2। समझ पाए आप लोग। इसके बाद जब आप क्यों कोऑर्डिनेट को निकालोगे तो क्यों कोऑर्डिनेट के लिए जो यहाँ पे रेशो होगा, इधर आपके इस लाइन के कितने पार्ट है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो ये हो गए 2 पार्ट, तो ये होगा आपका, और एक पार्ट इधर है तो ये हो जाएगा आपका 2:1। समझ पाए आप लोग। तो इस तरह से आप पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे और फिर Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे। ट्राइसेक्शन का मतलब ये है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपकी, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है आपके इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो जब आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपने इसको नाम दे दिया x और y, ठीक है। तो जब आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो x कोऑर्डिनेट होता है आपका क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। समझ पाए आप लोग। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जो होगा आपका, y इक्वल टू होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, तो इसके लिए आपका ये पॉइंट x1 होगा, ये पॉइंट आपका y1 होगा, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेशो दिया हुआ है। और पहले आप जब ये पॉइंट निकाल रहे होंगे तो आप एक पॉइंट ये x1 y1 है, ये पॉइंट आपका x2 और y2 होगा। समझ पाए आप लोग। ये आपकी वैल्यू m1 होगी, ये आपकी वैल्यू m2 होगी। तो जब आप वैल्यू निकाल रहे होंगे तो m1 की वैल्यू कितनी आपके पास 1, x2 की वैल्यू कितनी आपके पास -2, m2 की वैल्यू आपके पास 2 और x1 की वैल्यू है कितनी 4। अपॉन में आप वैल्यू रखोगे 1 प्लस के 2। तो जब आप वैल्यू निकाल रहे होंगे हो जाएगा आपका -2, ये +8 अपॉन में कितना 3, ये हो जाएगा आपका 6/3। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2। तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना आ रहा होगा 2। इसके बाद जब आप y कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो m1 का वैल्यू कितना है आपके पास 1, m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और y1 का वैल्यू है आपके पास -1 अपॉन में कितना 1 प्लस के 2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 और ये -2 अपॉन में 3। जब आप इसको सोल्व करोगे हो जाएगा आपका 1/3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। समझ पाए आप लोग। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट। तो P पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, एक तो होगा आपका 2 और एक 1/3। समझ पाए आप लोग। इसी तरह से हम एक पॉइंट और निकाल लेंगे आपका पॉइंट Q। तो पॉइंट Q निकालने के लिए पहले हम इसको रफ कर देते हैं इधर से, इसके बाद आपको दोबारा से बताते हैं कैसे निकलेगा आपका पॉइंट Q। बच्चों इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपका -3 है, तो आप ये पॉइंट यहाँ पे -3 रख रहे होंगे। तो
तो जब आप इसको -3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका -5/3। यहाँ पे भी आप कितना कर लोगे, -5/3। ठीक है, वो गलती से आपका 0.3 लिखा गया था। अब इसके बाद आप इसको कॉपी करिएगा, इसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे निकलेगा आपका पॉइंट क्यों। चलिए देखते हैं। अब जब आप पॉइंट क्यों के कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो आपके लिए ये m1 होगा, ये m2 होगा और नए पॉइंट आपके लिए ये xy होंगे। समझ पाए आप लोग। अब आपको इस xy के लिए नहीं, इस xy के लिए काम करना है। इसके लिए बस m1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, m2 की वैल्यू कितनी है 1, पॉइंट्स आपके यही होंगे। समझ पाए आप लोग। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे। जब आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यों निकालोगे तो पहले आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे। x कोऑर्डिनेट कितना होगा m1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 प्लस m2 की वैल्यू है आपके पास 1 और x1 की वैल्यू है आपके पास 4 अपॉन में जाएगा m1 प्लस m2, तो यानी कि 1 प्लस के 2। जब आप इसको सोल्व करोगे -4 ये प्लस 4 ये अपॉन में कितना 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/3 और इसकी वैल्यू होती है आपकी 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। समझ पाए आप लोग। y कोऑर्डिनेट आप निकाल रहे होंगे तो m1 की वैल्यू 2 है आपके पास, y2 कितना है आपके पास -3 प्लस m2 कितना है आपके पास 1, क्योंकि अब की बार m2 कितना है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है आपके लिए यहाँ पे -1 अपॉन में कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस के 1। तो y की वैल्यू हो गया आपकी -6 ये -1 ये अपॉन में कितना 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो -7/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो जो पॉइंट होगा आपका पॉइंट क्यों जब आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 और -7/3। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तब तक आप इसको कॉपी करिएगा, इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, फाइंड द रेशो वेयर द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द रेशो विच इज द पॉइंट -3 और 10 और पॉइंट 6 और -10 इस पॉइंट r को किस रेशो में डिवाइड करते हैं। तो वो रेशो आपको निकालना है जिस रेशो में ये दो पॉइंट इस पॉइंट को डिवाइड करेंगे और हम यहाँ लैट करेंगे कि वो रेशो कितना है आपका k/1। कभी भी आपको कहीं पे भी कोई भी रेशो अगर आपको लैट करना है, कोई भी रेशो आपको सपोज करना है, तो वो रेशो आप हमेशा के लिए k/1 ही सपोज कर रहे होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने आपका रेशो क्या लैट कर लिया, k/1। सपोज let the ratio is k/1। समझ पाए आप लोग। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बच्चों अब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r निकाल लेंगे। x कोऑर्डिनेट जो होगा इसका वो इसके इक्वल होगा x = m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। अब आपका जो x कोऑर्डिनेट है इसमें x की वैल्यू कितनी है आपकी -1 और m1 का वैल्यू कितना है आपका, ये आपकी वैल्यू m1 की होगी और ये वैल्यू आपकी m2 की होगी। ये वैल्यू x2 y2 और ये वैल्यू x1 y1 हमने सपोज कर ली। आप वैल्यू रखिएगा, x की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, m1 कितना है आपके पास k, x2 कितना है आपके पास 6 प्लस m2 कितना है आपके पास 1 और x1 कितना है आपके पास -3 और अपॉन में ये हो जाएगा k प्लस के 1। समझ पाए आप लोग। -1 ये हो जाएगा आपका 6k और ये -3 अपॉन में k प्लस के 1। इसके बाद इसके अपॉन में 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, ये हो जाएगा -k और -1। समझ पाए आप लोग। इसकी वैल्यू इधर जाएगी, ये हो जाएगा 6k और -3। आपका ये 6k इधर आएगा, ये -k और -6k = ये इधर आएगा -3 और +k1। तो ये हो जाएगा आपका -7k = -k2। तो माइनस से आप माइनस कैंसिल करोगे तो k का जो वैल्यू होगा आपका वो कितना होगा 2/7। इसके बाद जब आप रेशो निकाल रहे होंगे तो आपका रेशो कितना था, रेशो था आपका k/1। जब आप k की वैल्यू यहाँ पे रखोगे हो जाएगा 2/7/1। और रेशो कभी भी रेशो में नहीं होता, ठीक है, रेशो कभी भी अपॉन में नहीं होगा आपका। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई 7। तो जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा
ये हो जाएगा 2 इंटू 7/7 रेसो 1 इंटू 7। 7 से आपका 7 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2/7 और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का रेसो आ रहा होगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, समझ पाए आप लोग। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसको यहाँ पे बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं था, उसमें आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होने वाला था, इसलिए आप उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर रहे होंगे। समझ पाए आप लोग। उसका बहुत बड़ा डायग्राम था जो हम यहाँ पे बोर्ड पे बनाने में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। समझ पाए आप लोग। तो उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे। इसके बाद कल हम एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको करिएगा। सेक्शन फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद कर रहे होंगे और इसको आप बहुत अच्छे से ही क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे। समझ पाए आप लोग। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी और तब तक आप इसको करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।